सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोर्टारों से भारत की सेना करती है, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्होंने दिलाया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम महेंद्र आदित्यनाथ जी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें वो कह रहे हैं अगर वो इतनी अच्छी हैं और राष्ट्र के लिए इतनी जरूरी हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग मंचों से, कभी पार्लियामेंट में भी इनके बयानों पर सफाई क्यों देनी पड़ती है, क्यों शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं महेंद्र आदित्यनाथ से। बात हो रही है क्या इस सरकार के साथ साथ, विकास के एजेंडे के साथ साथ कोई दूसरा छिपा हुआ एजेंडा भी काम कर रहा है, जो सांस्कृतिक एजेंडा है, जो सामाजिक एजेंडा है, जिसमें हमें योगी आदित्यनाथ की बात कभी सुनाई देती है, कभी आवाज आती है साक्षी महाराज की, कभी आवाज आती है साध्वी प्रज्ञा की, साध्वी निरंजना ज्योति की। बहन जी, मेरा एक सवाल यह है कि भारत में आज जिस मुकाम पर ले जाने की कोशिश है भारत की इकोनॉमी को, दुनिया की नजरों में भारत की पैठ को, वो काम जब सरकार करती है और बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री जाके मिलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े अखबार जब उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करते, वो जब मैं हाथ मिलाता हूं तो वो मुझसे हाथ नहीं मिलाते, वो इस देश के 1.25 करोड़ लोगों को मेरी आंखों में देखते हैं और उनकी ताकत को देखते हैं। लेकिन वही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का नेता बराक ओबामा, वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं, और वो जाते जाते क्या कहते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता घटी है। भारत में अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता। क्यों ऐसे हम माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा होना पड़े? सबसे पहले मैं ओबामा से पूछना चाहता हूं कि वहां 2 मंदिरों पर हमले हुए, ओबामा ने माफी मांगी? दूसरा प्रश्न ये कि सबसे अधिक नस्ली भेदभाव तो अमेरिका के अंदर होते हैं और उस नस्ली भेदभाव की उपज ही है ओबामा। दूसरा ये कि भारत के अंदर हिंदू अगर नस्ली भेदभाव में विश्वास करता या मजहब के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटने में विश्वास करता तो 1947 में ही आर पार हो गया होता। हिंदू से बड़ा सहिष्णु कोई नहीं, और हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म जिंदा है तो इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य भारत है, बहुसंख्यक यहाँ का हिंदू है, इसलिए है। हमें इसको भी स्वीकार करना चाहिए। इस बार मैं आपको प्रधानमंत्री के बयान सुनाता हूं, और अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा, बार बार ऐसा उनको क्यों कहना पड़ रहा है? सुनते। ठीक बात है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। ये बातें उनको इसीलिए कहनी पड़ी क्योंकि ऐसा माहौल बना कि सरकार और अगर सरकार नहीं तो पार्टी से जुड़ी, संघ से जुड़ी कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस प्रकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे विद्वेष फैल रहा है समाज में। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा, और उसको करना भी चाहिए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर हमने नहीं बांटा है, ये किसने बांटा है, यह आज तय होना चाहिए। इस देश के अंदर आखिर अत्याचार और शोषण कहां से प्रारंभ होता है, यह भी तय होना चाहिए, और इस पर निष्पक्ष चर्चा इस पे होनी चाहिए। आखिर इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन निकाला जाता है भारत के अंदर, खाना बदोश की जिंदगी वो जीने के लिए मजबूर होता है। दुनिया के अंदर आश्चर्य होता है इस बात को लेकर के कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय धर्मांतरण जैसे कानून बनाने की मांग करता है,
क्योंकि जिसके उनका अस्तित्व न समाप्त हो। भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए धर्मांतरण पर कानून बनाने की मांग करनी पड़ी है। यह उनके साथ हो रहे भेदभाव को प्रदर्शित करता है। आप एक तरफ मांग करते हैं धर्मांतरण पर कानून की और दूसरी तरफ अभियान चलाते हैं घर वापसी का। दोनों एक साथ कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल, हम कहते हैं इस बारे में जी, इसमें कोई बुराई नहीं। धर्मांतरण पे कानून बन जाएगा, अपने आप सब कुछ समाप्त हो, अपने आप ठीक हो जाएगा सारी बातें। घर वापसी क्या है? लोकतंत्र, देखिए किसी कालखंड में जोर जबरदस्ती से जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, या घर वापसी है धर्मांतरण नहीं, अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, लेकिन धर्मांतरण में छल है, छद्म है, धोखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के होना चाहिए, और आप जो घर वापसी करते हैं उसमें ये नहीं होता। इसको लेकर 2-3 सवाल है मेरे, आप इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आगरा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। आगरा में 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयत्न हुआ। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आगरा में कोई भी किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण न हम लोगों के संगठन ने किया था, न हम लोगों की किसी संस्था का उसमें कोई योगदान था। जी, अब आप बड़ी आसानी से बच के निकलना चाह रहे हैं बहन जी, मामला समाप्त आसानी से नहीं। हाँ, हम लोगों ने अलीगढ़ में कार्यक्रम की तैयारी की थी, प्रशासन ने मना किया, हम लोगों ने कार्यक्रम रोक दिया। जी हाँ, आगरा के 300 लोग थे जो कि नमाजी टोपी बांधे हुए वहां पर बैठे हुए थे और हवन हो रहा था, टीका लगा हुआ था। उसके बाद ये कहा गया कि इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ये स्वेच्छा से कराया जा रहा था। अगले दिन वो क्या बयान देते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं, वो घर वापसी चाहते थे। घर वापसी, वे घर वापसी चाहते थे। उन्होंने घर वापसी कहते हैं, लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने स्वयं मंदिर भी बनाया वहां पे। उन्होंने अगले दिन ये कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हें राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलेंगे। ये प्रलोभन नहीं है? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? क्या भाजपा की सरकार है? जब उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अंतर्गत राशन कार्ड, आधार कार्ड आता है, राज्य सरकार इसको बनाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या लालच उसमें देगी? एक व्यक्ति है, बात पुरानी हो गई लेकिन आप जरूर जानते होंगे, राजेश्वर सिंह जी। ये एक संस्था चलाते थे, धर्म जागरण समन्वय समिति, और ये बहुत सुर्खियों में रहे यही धर्म परिवर्तन घर वापसी के मुद्दों को लेकर के। मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं जो अखबार में छपा, जिसका खंडन नहीं हुआ। इन्होंने कहा, हर महीने 50 लाख रुपए का खर्च है 1000 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का। 8 से 10 लाख रुपए तो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खर्च करते हैं हर महीने। इतना पैसा लग रहा है और आप कह रहे हैं स्वेच्छा से घर वापसी हो रही है। लोभ लालच में नहीं ना, और हर वक्तव्य का खंडन नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति बोल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, जब मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा होता तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकता था। मैंने ना वक्तव्य पढ़ा है, ना मैंने उनका वक्तव्य सुना है, इसलिए उस पर वक्तव्य देने के लिए राजेश्वर जी ही मुझे लगता है सक्षम होंगे। अब 2-3 सवाल ले लेते हैं जल्दी। आदित्य जी, मेरा नाम डॉक्टर फहीम बेग है और मैं आपसे एक चंद सवाल पूछना चाहता हूं। न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तो निवालों की बात कर। मुझे आप बताइए कि धर्म, वस्त्र और भोजन ये किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है। हम आपसे नहीं कहेंगे आप पैंट शर्ट पहनिए, कोट पहनिए, टाई पहनिए, क्योंकि आपका निजी मामला है। ये कुर्ता धारण करना, ये कलर पहनना, ये आपका निजी मामला है। तो आप इस निजी मामले को क्यों उठाकर सियासत करते हैं? और इस सियासत में आपको मुंह की खानी पड़ी है यूपी में। 73 सीटें जीते हैं। सुनिए, आपके उपचुनाव की बात कर रहा हूं। सुनिए, आपने 15 में से सिर्फ 2 सीटें जीती, 15 में से 2 सीटें जीती। हम लोग याद देता हूं, मैं याद देता हूं। वो मैं आपको कुछ जानकारी नहीं है, हम 80 में से 73 सीटें जीते हैं। बहन जी, वो कह रहे हैं आपने लव जिहाद का अभियान चलाया था, 11 में से 8 सीटें हार गए थे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कोई भी होते हैं, यह सत्ता का चुनाव होता है। और घबराइए मत कि हम लोग 2017 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनाएंगे। आपको मुझे लगता है पहले से मैं इस बात की बधाई दे रहा हूं। योगी जी, मेरा सवाल ये है, अभी 2 हफ्ते पहले मुलायम सिंह जी ने मोदी जी से एक गुप्त मीटिंग की, और हम सभी लोग जानते हैं मुलायम सिंह जी एक संप्रदाय विशेष की रहनुमाई कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा हिडन एजेंडा है मोदी जी और मुलायम सिंह जी के बीच में, जो कि जातिगत ध्रुवीकरण करने का एक प्रपंच रचा जा रहा है? क्या कुछ ऐसा है? मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, पूरी दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति या भारत का कोई भी नेता, राजनेता उनसे मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का सबसे अविश्वसनीय चेहरा है श्री मुलायम सिंह यादव का, और इसलिए मुझे लगता है कि
मुलायम सिंह के साथ कम से कम हम लोगों का कोई हिडन एजेंडा नहीं हो सकता है, कोई गुप्त एजेंडा नहीं हो सकता है। मेरा नाम शशि शर्मा है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं भी एक पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं तो क्या मैं इस उम्र में पढ़ पाऊंगी? नहीं पढ़ पाऊंगी ना। तो फिर वो जो मुसलमान है जिनको हिंदू बनाया जा रहा है, क्या वो हमारी इसे जो मान पाएंगे? क्या जाप कर पाएंगे? कर पाएंगे? आपको मुझे अरे अच्छे से उनके जवाब पूर्वज दीजिए। अगर हिंदू थे वापस हिंदू बनना चाहते, कौन बुरा है? बिल्कुल उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। और एक और, अगर कोई आना चाहता हमें अपने दरवाजे बंद करना एक चाहिए। और कि जो साध्वी जी ने कहा कि 40 बच्चे नहीं 4 बच्चे पैदा करो, उन्होंने एक क्यों नहीं किया? औरत के नाम पे धब्बा है ये बात। मुझे लगता है कि आपको भारत की संत परंपरा और ऋषि परंपरा की जानकारी नहीं है, और उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए और तब जाके वक्तव्य देती तो अच्छा रहता। नहीं स्वामी जी, वो ये कह रही हैं कि एक महिला से कहना कि 4 बच्चे पैदा करो, 40 बच्चे पैदा करो, औरत मशीन नहीं है ना बच्चा पैदा करने की। अब देखिए, हमने कह दिया ना कि इस मामले में देश के अंदर किसी जाति, किसी मत और मजहब को मत दीजिए, बल्कि पूरे देश के अंदर एक कानून बना दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के। मैंने कहा पब्लिक मीटिंग में आज के मेहमान हैं महंत आदित्यनाथ। एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं। महंत जी, कुछ आखिरी सवाल, जनता के एक आखिरी राउंड है, वो आपसे होंगे। एक उससे शुरुआत में एक प्रश्न मेरा, फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। एक आवाज आई आपके एनडीए के बीजेपी के पूर्व साथी हैं, बहुत सीनियर नेता अरुण शौरी, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने तो वैसे बहुत बातें कही, लेकिन इस सामाजिक मुद्दे पे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। ये आपके साथी थे। देखिए, अरुण शौरी जी के वक्तव्य का खंडन हो चुका है पहले ही। दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं चर्च पर हमले के लिए, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी इस देश में 1998-99 में बनी थी, उस समय बेंगलोर में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे और दीनदार अंजुमन नामक एक संगठन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया था। और उस समय भी आपने देखा होगा, आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, रिक्शा चालक, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। चलिए ठीक, अब आप सवालों पे आ रहा हूं, एक एक करके। मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए, ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है, इसलिए इन पापों का नाम मत लीजिए, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। अदित जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श मुझे राम जी से, आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए आह्वान करिए। सुनिए, राम मंदिर की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के लिए राजा मान सिंह उन्होंने अकबर के किले में तो बनवा लिया मंदिर, ये क्यों नहीं बनवा लिया? उनकी जो रानी थी अकबर का किला, रानी जोताबाई, तो भारत की धरती में, मेरी सुनिए, रानी जोताबाई उस टाइम पे अकबर की महारानी हुआ करती थी, उन्हें ध्यान नहीं आया राम जन्मभूमि का। आपको ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि राम मंदिर मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी। तो याद रखना, हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। अजय, मैं ये कह रहा हूँ करते नहीं, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से कहा राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। भाई किले के अंदर उन्होंने मंदिर बनवा लिया। एक प्रश्न है ना, फिर अदित जी एक बात और सुनिए, मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों के, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने
प्यार और मोहब्बत से काम लिया है और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं। हम जजिया कर वो किसने नहीं लगाया है। था? ये जजिया कर किसने लगाया था? हाफिज जी एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों को पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। मेरा नाम है एहसान अली। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, 1 मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। जी जी छोड़ रहे हैं उसमें। सवाल ये है कि जोधा भाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में आएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका नाम एहसान अली ना होकर के भरत कुमार होता तो क्या ये ज्यादा भारतीय हो जाते? अभी कम भारतीय हैं। नहीं, हर भारतीय है, भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है, लेकिन उसको भारतीय परंपरा, भारतीय राष्ट्रीयता का भी सम्मान करना पड़ेगा और भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, न कि शरीयत के अनुसार। समय की कमी थी, नहीं तो ये बात बहुत दूर तक जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी आपका, और आप सब लोगों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक मीटिंग में आज बस।